जनाब ओरिया मकबूल जान अपने कालम जजीरों में तकसीम पाकिस्तान में लिखते हैं, इस दौर में अहम शख्सियात की खबरों से मुताल्लिक तस्वीर सिर्फ अखबारात में शाये हुआ करती थी। ये शायद 1963 की बात है। आदिश बखैर मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर मुक अमीर मोहम्मद खान की एक ऐसी तस्वीर अखबारात में छपी थी जिसमें उन्हें दिल का अर्जा हुआ था और वो लाहौर के म्यू अस्पताल के अल्बर्ट विक्टर वार्ड में एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। पहली दफ़ा नवाब अफकालाबाग को अपनी लंबे तरुई वाली पगड़ी के बगैर एक बिस्तर पर निढाल लेटे हुए देखकर बहुत हैरत हुई, लेकिन इस हैरत से हजार गना बड़ी हैरत आज 60 साल के बाद साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की इस तस्वीर को देखकर हुई, जिसमें वो हर्निया के ऑपरेशन के बाद अमेरिका के एक अस्पताल में वैसे ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं। दोनों तस्वीर हमारी 60 साला तारीख के ज़वाल की कहानी बयान करती हैं। दिल का मर्ज 60 साल पहले भी मौजूदा दौर की तरह तिब्बो दुनिया का पेचीदा और नाजुक मर्ज ही तसव्वुर होता था, जबकि हर्निया इस दौर में भी आसान तरीन अमराज में गिना जाता था। यहाँ मामला इन दोनों अमराज के तकाबुल का नहीं है, बल्कि मामला इस कौमी मर्ज का है जो हमारे हुक्मरानों में बदतरीन कैंसर की तरह सरायत कर चुका है। यह तकब्बुर, दिखावे और आम आदमी को मरूब करने की बीमारी है, जिसने मेरे प्यारे पाकिस्तान को दो वाज़े नज़र आने वाले जजीरों में तकसीम करके रख दिया है। एक बहुत ही छोटा सा जजीरा है जिसमें इस मुल्क की अशराफिया यानी सियासतदान, जर्नल, जज, ब्यूरोक्रेट, ताजिर और अब तो मीडिया इंडस्ट्री के कुछ अहम चेहरे भी रहते हैं, जबकि दूसरे जजीरे पर 22 करोड़ अवाम का बसेरा है। इन दोनों जजीरों के दरमियान ताकत और कुव्वत का समंदर खोलते हुए पानी की तरह फुंकारता है और दोनों को एक दूसरे से दस्त और गिरबान नहीं होने देता। एक ज़माने में सिर्फ कब्रिस्तानों में कुछ मखसूस ख़ानदानों के अहाते हुआ करते थे, इसमें भी अमीर व गरीब की तफरीक नहीं होती थी, बस मरने वाले का ताल्लुक़ इस मखसूस बरादरी से होना चाहिए था। लेकिन शहरों की आबादियाँ हमेशा से मुश्तरक थीं। अब लाहौर के अंदरून शहर या किसी भी शहर की कदीम आबादी को देखें तो आपको एक ही महल्ले में बहुत बड़ी हवेली भी मिलेगी और मुतवस्सित तबके के मकानात के साथ साथ गुरबा के छोटे छोटे घर भी नज़र आएंगे। बिजली जाती, पानी बंद होता, महल्ले में सफाई ना होती तो ये तमाम मसाइल अमीर व गरीब सब के लिए मुश्तरका होते। अंग्रेज़ ने अपने वफादार हुकूमती कारिंदों की कॉलोनियाँ अलहदा बनाई थीं और उनमें भी आपस में तफरीक रखी थी। ज़िला के आला अफसरान के एकड़ों पर फैले हुए घर थे, जबकि स्टाफ के लिए बाबू महल्ले अलग बनाए गए थे। इस रिहायशी तकसीम के बावजूद भी अंग्रेज़ ने अवाम और अशराफिया के तालीमी इदारे अलहदा किए थे और न ही हस्पताल। सब लोग एक ही बाजार से ज़रूरान ज़िंदगी की अशिया खरीदते थे। कंटोनमेंट अंग्रेज़ ने इसलिए आबाद किए थे कि उनमें अफवाज के अफसरान और आम फौजी आर्जी तौर पर क़याम पजीर हों ताकि वो वतन के दिफा का फ़रीज़ा यकसुई से सरअंजाम दे सकी। अफवाज को आम लोगों से अलग रखने का मकसद भी यही था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ दिफा के लिए मखसूस रखा जाए। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ अफवाज के आला अफसरान को मुस्तकिल प्लाट अलाट हुए और फिर घर भी मिलने लगे। इसके बाद मुल्क के असाहिबान हैसियत अफराद को भी कंटोनमेंट के इलाकों में रहने की इजाज़त दे दी गई। कंटोनमेंट एक ऐसा इलाका जिसके चारों तरफ बाअदब, बामुलाहज़ा, होशियार कहते हुए बावर्दी पहरेदार होते हैं, ऐसा किसे अच्छा नहीं लगता। आज भी आपको सियासी अशराफिया के पुराने घर कंटोनमेंट में ही मिलेंगे। इसके साथ साथ सिविल लाइंस के नाम से आम आदमियों से अलहदा एक और इलाका आबाद किया गया, जो ज़्यादातर उमरा के लिए मुख्तस था। सरमाए की रेल पेल शुरू हुई तो गुलबर्ग, लाहौर और डिफेंस कराची जैसी आबादियां वजूद में आईं, जहां एकड़ों पर फैली हुई रहायशगाहें थीं। मगर आज तो हर शहर और कस्बे में आपको ऐसी लातादाद आबादियां नज़र आएंगी जिनमें सिर्फ उमरा और रूसा रहते हैं। इनके बाजार अलग हैं, तफरीगाहें मुख्तलिफ हैं, स्कूल, हस्पताल अलहदा हैं। बड़े बड़े आहनी दरवाजे हैं जिनमें आम इंसान सिर्फ मजदूरी करने के लिए ही दाखिल हो सकता है। इन लोगों का कोई गरीब पड़ोसी है और न ही इसके हुकूक की किसी पर जिम्मेदारी। दोनों इलाके अलहदा दिखाई भी देते हैं और सहूलियात के हवाले से भी मुख्तलिफ हैं। एक जानिब गरीब ताफ़ुन-ज़दा बस्तियां हैं जिनमें सिवरेज, न पानी व बिजली, और दूसरी तरफ जिंदगी जगमगाती जागती है। रहाइशगाहों के हिसाब से ऐसी तकसीम आपको दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नज़र नहीं आएगी। वहाँ अगर बड़े बड़े महल हैं तो वो चंद एक ही हैं, मगर आम बस्तियों से बहुत दावर, जबकि आम शहरी आबादी में अमीर व गरीब यकसां रह रहे होते हैं।
इलाके और रहाइश गाहें तो हमने अलग कर ले, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म जो हमने इस मुल्क पर किया वो ये था कि हमने दो बुनियादी ज़रूरियात के इदारों में भी बदतरीन तबकाती तकसीम पैदा कर दी। ये थे सेहत और तालीम के इदारे। गरीब और अमीर अफराद दोनों अपने अपने मकानों में गुजारा कर लेते हैं, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़े पहन लेते और अपनी औकात के हिसाब से खाना खाकर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर गरीब के बेटे और अमीर के बेटे को कैंसर हो जाए तो दोनों को एक ही तरह का इलाज मिलना चाहिए। इसी तरह अगर गरीब का बेटा ज़हीन है तो वो भी अमीर के ज़हीन बेटे की तरह आला तालीमी इदारे की सहूलियात का हकदार है। जिन दिनों की मुल्क अमीर मोहम्मद खान की म्यू हस्पताल की तस्वीर है, इस दौर में यह तफरीक हरगिज़ नहीं थी। मैं गुजरात के जिस्टाट वाले स्कूल में पढ़ता था। इसमें डिप्टी कमिश्नर और मेंबरान असेंबली के बेटे भी हमारे साथ पढ़ा करते थे। गुजरात के एमसी प्राइमरी स्कूल की 5वीं क्लास में टाट पर बैठकर पढ़ने वाली एक ही क्लास से हम 3 लोग सिविल सर्विस में आए। साबिक फेडरल सेक्रेटरी सीरत असगर जोड़ा, मैं और साबिक कमिश्नर इनकम टैक्स जावेद राना। हमें किसी तौर पर भी ये एहसास ही नहीं होता था कि हम किसी अहम और गैर मरीज किस्म की मखलूक से मुकाबला करने जा रहे हैं। इसी तरह शहर में एक ही सिविल अस्पताल था जिसमें सब इलाज करवाने जाया करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने इन दोनों सहूलियात से फ़ायदा अलिफाटेनी वालों के दरमियान इतना फासला बढ़ा दिया कि अब ये दोनों अलग दिनावहे की मखलूक लगती हैं। वो शख्स जो सरमाया रखता है, इसके लिए प्राइवेट हस्पतालों की एक वसी दुनिया है जहाँ से वो इलाज करवा सकता है, जबकि गरीब आदमी सरकारी हस्पताल की ज़बूहाल कैफियत में अपने प्यारे की लाश अलिफाटे कर लाता है। इसी तरह साहिबान हैसियत अफराद के लिए दुनिया के महंगे तरीन निज़ाम तालीम की मकामी शाखें और उनसे मुतासिर स्कूल सिस्टम खिले हुए हैं, जबकि एक गरीब शख्स का ज़हीन तरीन बच्चा भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ने पर मजबूर है जिस पर सरकार भी तवज्जो नहीं देती। एक दफ़ा सेक्रेटरीज़ की मीटिंग में एक वज़ीर आला ने सवाल किया कि हम अपनी सेहत और तालीम की सहूलियात को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मैंने कहा कि सिर्फ एक हुक्मनामे से कि वज़ीर आला से लेकर छोटे दर्जे के मुलाजमीन तक सबको पाबंद करें कि वो अपना इलाज सरकारी हस्पताल से कराएं और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से पढ़ाएं। फिर देखिएगा ये दोनों इदारे महीनों में नहीं बल्कि दिनों में इनकलाबी तौर पर तब्दील हो जाएंगे।